अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी के हमरा जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और दीगर जजेस सालीन दरवाजे से कार्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपको अपडेट करें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार भी उनके हमरा हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और दीगर जजेस सालीन दरवाजे से कार्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी के हमरा जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और दीगर जजेस सालीन दरवाजे से कार्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये मनाज़िर भी एबीएन की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दीगर जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बिशारत राजा से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। जी बिशारत राजा। जी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साइलिन के गेट से कार्ड लेकर अदालत आए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से इनफरादी तौर पर अपीलें दायर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से बायोमेट्रिक भी करवाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना था कि रीसेट रूल्स के मुताबिक एक दरख्वास्त में फरीक नहीं बन सकते। रूल्स के बायस हम अलग अलग अपीलें दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपीलें दायर करने के बाद वापस रवाना हो गए। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल 2 बेंच ने 3 रोज कबल उनसे जुडिशल पावर्स वापस लेकर उन्हें काम से रोक दिया गया था, जिसके फैसले की कॉपी 2 रोज कबल सामने आई थी और ये 2 सफात पर मुश्तमिल कॉपी थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपने दीगर जजेस के साथ। और इस मौके पर जस्टिस मोहसिन कयानी का कहना था कि आज हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर आम साइलिन के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है और हमारे साथ भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा, याद रहे तफन्नन ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दीगर जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बिशारत राजा आप अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला आपस में लड़ पड़े। वकला के दरमियान लड़ाई की वीडियोज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर वकला लड़ पड़े हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसल अब्बास से। फैसल अब्बास, क्या वजूहात सामने आई हैं? वकला लड़ पड़े हैं? बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने लड़ाई की है। आज बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जो यंग लॉयर्स ने जी फैसल अब्बास, आप तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे से खित्ते में नई हलचल। भारत परेशान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल की फीकी भड़क। तर्जमान का कहना था कि पहले से इस पेशरफ्त से आगाह थे और मुआहदे के मुमकिना असरात का जायजा ले रहे हैं। दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद बुखलाए भारत ने एक बार फिर कौमी सलामती और आलमी इस्तेहकाम के राग अलापना शुरू कर दिए। मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने और बार बार आलमी सतह पर पसपाई ने भारतीय क़यादत को बुरी तरह नंगा कर दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा SMDA पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक किसी भी एक मुल्क पर बैरूनी हमला दोनों मुमालिक पर हमला तस्वुर होगा। यह मुआहदा पाक सऊदी गहरे ताल्लुकात और मजबूत दिफाई शराकतदारी का अमली सबूत है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की पेश करदा करारदाद असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। यौम तशक्कुर पर आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबात और खुसूसी दुआया इज्तिमात होंगे। सेक्रेटेरिएट मजहबी उमूर और औक़ाफ़ ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज जुमे के खुतबात में दिफाई मुआहदे की अहमियत को उजागर किया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मसाजिद में पाकिस्तान, सऊदी अरब और
उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली ने दिफाई मुआहदे को तारीखी संग मील करार दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि पाकिस्तान अब बराह रास्त हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का शिराकतदार है। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का सबूत है। चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। उनके मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तान के दिफा, मईशत और सिफारतकारी के लिए सूदमंद साबित होगा। मुआहदा सिर्फ मुआहदा नहीं, तारीखी कामयाबी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि यह इक़दाम न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इत्तेहाद और इस्तेहकाम का ज़ामिन बनेगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस इत्तेहाद से आलम इस्लाम को मजबूती और यकजहती हासिल होगी। किसी मुसलमान मुल्क या फ़र्द पर जुल्म को पूरे आलम इस्लाम का मुश्तरका मसला समझा जाएगा और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो इसे पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के तहत दिफाई ताउन और दोनों अतराफ के लिए यकसां होगा और दुश्मन के खिलाफ यकसां हथियारों और वसाइल के इस्तेमाल का उसूल अपनाया जाएगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि दिफाई तैयारियों की तफसीलात को अवामी फोरम्स पर ज़ेर बहस नहीं लाया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मुआहदा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, यकजहती और मुश्तरका दिफा का मजहर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद पर यौम तशक्कुर मनाएंगे। हर पाकिस्तानी का दिल अमन का मुतलाशी, हम अमन की आवाज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। कहा कि अपने मंशूब पर अमल करना जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता। हमने हमेशा मोहब्बत को फ़रोग़ दिया। पता है किस किस तरीक़े से हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, सियासी तहरीक को जारी रखा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा रियासती सतह का मामला है। मुआहदे की तफसीलात आने तक रद्द अमल देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अवामी जज्बात को दबाना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं, जिसके बाद शहरियों को सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया है। मज़ीद जानेंगे जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हमारे नुमाइंदा शेख ताहिर महराज से। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है डेरा गाजी खान बस टर्मिनल पर, जहां पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से डेरा गाजी खान को 24 इलेक्ट्रिक बसें दी गई हैं, जो कि डेरा गाजी खान डिवीज़न में इस्तेमाल की जाएंगी। लोगों को जो है सस्ता सफ़र मुहैया किया जाएगा, जिससे लोग जो है इस महंगाई के दौर में सस्ता सफ़र करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बसों की आमद पर ये लोग क्या देख रहे हैं। इंतहाई हमें खुशी है कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने DG खान की गरीब आवाम के लिए एक सस्ता सफ़र शुरू किया है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भेज के। इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ारत ट्रांसपोर्ट का, CM पंजाब का, वज़ीर आज़म का, कि इससे आवाम को सस्ते किराए के साथ साथ एक अच्छा सफ़र मिलेगा। एक शानदार गाड़ी है और इसमें मज़ीद सहूलियात आवाम को मैसर हैं कि सस्ते सफ़र में वो मुकम्मल अपना एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर जा सकते हैं। इसमें एक शानदार कामयाबी है हुकूमत पंजाब की कि DG खान की आवाम को ये शानदार तोहफ़ा दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरी का कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने डेरा गाजी खान डिवीज़न की आवाम के लिए सस्ते सफ़र के लिए इलेक्ट्रिक बसें दी, जिसमें जो है लोग जो है रोज़ाना एक तहसील से दूसरी तहसील सस्ते सफ़र करेंगे। जी, अमेरिका ने ममनू दवा की स्मगलिंग में मुलविस भारतीयों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत में अमेरिकी सिफारत खाने ने इस हवाले से अपने पैगाम में कहा कि कुछ भारतीय कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स और कॉरपोरेट रहनुमाओं के वीज़े मनसूख या मुस्तरद किए गए हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक अफराद ममनू दवा बनाने वाले केमिकल की स्मगलिंग में मुलविस पाए गए हैं। सिफारत खाने ने वीज़ा मनसूख या मुस्तरद होने वाले अफराद के नाम जाहिर नहीं किए हैं। फेंटनाइल की एक इंतहाई ताकतवर मसनूई दवा है जो अफ्यून के ज़ुमरे में आती है। भारत की आलमी साख को एक और धचका लगा है। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ले ली गई है। भारतीय कंपनीज के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ने लगी है।
भारत की सिफारतकारी के नाकाम तजुर्बात भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। कांग्रेस तर्जमान जयराम रमेश का कहना है कि मोदी और जयशंकर ने मुल्क को गैर मामूली तन्हाई में धकेल दिया है। वाशिंगटन से इस्तिस्ना खत्म हुआ, चाबहार ज़मी बोस हुआ। अमेरिका, बीजिंग और रियाज इस्लामाबाद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुआहदे साइन कर रहा है जबकि भारत को दरवाजे बंद मिल रहे हैं। साबिक सिफारतकार शंकर ने कहा है, खबरदार भी किया है कि नुमाइशी सिफारतकारी और फोटो सेशंस खारजी पॉलिसी नहीं हुआ करते। मोदी का डिप्लोमेसी शो जमीन पर आते ही नाकाम हो गया है। तज्जियाकारों का कहना है कि असल कुव्वत पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार है, ना कि भारत की तन्हाई में गूंजती तकरीरें। अलीपुर के इलाके बेट मलावाली बस्ती में सैलाबी पानी में 5 अफराद डूब गए। मुकामी लोगों ने 4 अफराद को बचा लिया, ताहम 25 साला कामरान नामी नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीम मौके पर पहुंची और लाश निकाल कर वर्षा के हवाले कर दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भवाना में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करते हुए कहा कि दरिया चनाब के कटाव ज़रई अराज़ी तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो ने ज़रई एमरजेंसी का ऐलान करवाने की दरख्वास्त की। किसानों को खाद, बीज और अद्वियात फराहम की जाएँ। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद में भरपूर ताउन कर रही है। टीले बन गए, वहाँ तो दरिया ने सारी रेत इनकी फसलों के ऊपर चढ़ा दी है। अब मुझे तो ये खतरा है कि ये फसल नहीं, शायद अगली फसल भी ये काश्त करने के काबिल न रहे। लिहाजा न सिर्फ बिजली के बिल माफ किए जाएं, हर किस्म के टैक्सेस में इनको छूट देनी चाहिए। इनको खाद, बीज के मद में जो है इनकी मदद करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जो कुछ उससे बन सकेगा, बन पड़ सकेगा वो करेगी, और ये हमारा मिशन है। यही मैं समझता हूँ आज सबका मिशन होना चाहिए, होगा। और हमें पूरी तवज्जो जो है वो सैलाब ज़दगान की बहाली और उनकी बेहतरी पर लगाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि यह अफसोसनाक है कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चला रही हैं। इस तरह का रवैया सूबा सिंध के लिए मनफी पैगाम है। नून लीग की पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाब के दौरान नाक़िस हिकमत अमली और ना तजुर्बाकारी के बायस पंजाब के आम आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ने कभी सुबायत का कार्ड, नहरों का कार्ड या डैम का कार्ड नहीं खेला। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की शर्जील इनाम मेमन के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल लिखा कि मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात है जो कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। जिस टीम को आप तजर्बाकार कह रहे हैं, इस टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा किया है। आप लोगों ने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है वो पंजाब याद रखेगा। बुरी बात यह है कि आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जिन्होंने सैलाब में मरीम नवाज की तारीफ की, इनको झुटलाना आपको जेब नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ सुनाए गए अपने फैसले में चेयरमैन पीटीए को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया था कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई, लिहाजा चेयरमैन पीटीए को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। हफीजुर रहमान ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। ईसीसी ने रेकोडेक मंसूबे के हतमी मुआहदों और $390 मिलियन ब्रिज फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मंसूबा बलूचिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रोज़गार और तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। रेकोडेक मंसूबे के हवाले से अहम मुआहदों और माली वादों की मंजूरी दी गई। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से पेश की गई समरी पर ईसीसी ने रेकोडेक मंसूबे के हतमी मुआहदों और फाइनेंसिंग शराइत की मंजूरी दी। इजलास में वजारत रेलवे की जानिब से पेश की गई समरी भी मंजूर की गई, जिसके तहत रेकोडेक माइनिंग कंपनी के साथ $390 मिलियन ब्रिज फाइनेंसिंग मुआहदा और रेल डेवलपमेंट मुआहदा तय पाया। मंसूबे के तहत बलूचिस्तान से बरामद मवाद की तरसील के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाए। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।